जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ का एक अंत होता है। मतलब जैसे दुख का अंत है बुरे सपनों का भी अंत है, बुरे वक्त का भी अंत है। आप अपने कर्म अच्छे रखो तो हर चीज़ का अंत है और आपके जीवन में सुखमय होगा, हर चीज़ सुख से भरी होगी, टेंशन फ्री जिंदगी होगी। क्योंकि आपने जब किसी का बुरा नहीं किया तो क्या सोचते हो आप? ये सोचते हो परमात्मा आपके साथ कभी बुरा होने देगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले गुरु जी के दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि तुम मुझे अपनी जीवन सौंप दो, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगा। इस इंसान का जीवन इसलिए मिला है ताकि आप मौज मस्तियां कर सको, परिवार बढ़ा सको, आगे ज़िंदगी जी सको। है एक मतलब कहते हैं ना, एक डोर से दूसरी डोर, मतलब ऊंचाइयां जाते जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ सके तो संसार का प्रतिपालन हो सके, इसलिए इंसान का जन्म दिया है। लेकिन उसमें से जो 10वां हिस्सा होता है ना, वो हमें परमात्मा को याद करने में, उसका शुक्राना करने में निकालना चाहिए। बहुत सी संगत जरा सा दुखाते कहते हैं कि गुरु जी आप कुछ नहीं कर रहे, गुरु जी आपसे जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हो रहा है। ये हमारे कर्म है जो गुरु जी कटवा रहे हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। बहुत से ऐसे कर्म है जो हमारे पिछले जन्म के, जो इस कर्म में भोगने हैं, और वो कटवाने बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो गुरु जी कटवा देंगे, नहीं तो आगे आगे जाने वाले जन्मों में अगर आगे जन्म लेंगे तो पेड़ बन जाएगा और जड़ इतनी मजबूत कर लेगा कि इसे काटना नामुमकिन हो जाएगा। तो संगत जी, कलयुग में ऐसा समय भी आने वाला है जब पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होगी, तो सिर्फ गुरु जी होंगे। हमारे गुरु जी होंगे उस वक्त भी। पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होगी लेकिन हमारे गुरु जी होंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी की संगत होगी। जिनके मन में हमारे गुरु जी बचते हैं, जिनके हर सांस में गुरु जी का शब्द आता है। संगत जी, मैं जब भी परेशान होता हूँ गुरु जी को कहता हूँ, गुरु जी हल कर दो, गुरु जी हल कर देते हैं। और संगत जी, बहुत जल्द मैं आपको इनविटेशन दे दूंगा उस चीज़ का कि आप हमें इनवाइट कर सकते हो। हम सत्संग भी कराना शुरू करेंगे। काफ़ी संगत कहते हैं वो सत्संग नहीं आता, जैसे सत्संग में भजन वगैरह हम गाएंगे, गुरु जी के अच्छे से सत्संग कराएंगे, बहुत अच्छे से सत्संग कराएंगे। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करवाएंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़वाएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, सत्संग होता है भजन के साथ, लाइव भजन रिकॉर्ड, लाइव भजन की सेवा हम स्टार्ट करेंगे संगत जी बहुत ही जल्द। अभी अभी वक्त है उस चीज़ में, लेकिन आज गुरु जी ने मेरे को एकदम आइडिया कि वो बता दे, संगत को माइंड में डाल दे सभी संगत के कि ये चीज़ शुरू होने वाली है। मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए, अब मैं मतलब फुल रिकवरी कर चुका हूँ। देन अब मुझे बस अपने अच्छे से रिकवरी करनी है, तो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। देन मैं गुरुजी के लिए, हो सकता है गुरुजी के समर्पण के लिए मंत्र जाप तो मैंने गुरुजी का अपनी वॉइस में डाला ही हुआ है, तो मैं दोबारा मंत्र जाप बनाऊंगा और गुरुजी के लिए बहुत सारे भजन बनाऊंगा प्यारे प्यारे अपने भाव में। तो गुरुजी उसे स्वीकार करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों ने से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भलीभांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे बड़े ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है और उससे संतुष्ट हो मैंने उन्हें यह वर दिया है कि मैं पति के रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा।
उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनि और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरी शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए हुए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई और सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग में निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथायोग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए उस समय यहाँ आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और उसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वहीं उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वो नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगरांग बन गया और उनके जो गंध चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और मह ऋषिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हो हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप गृहस्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा आभ्युदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः महामुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ यह सब कार्य संपन्न किया। महामु ने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाल, अकृतशर्म, अगस्त्य, चयन, गर्ग, शिलाद, ददीची, अपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पीपलाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आभुदिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडल वर्ती देवताओं का पूजन किया। यह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु
जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे गाजे और गान नृत्य हुए। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंकरण कहकर कक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानंद दुंदुभ कपाल संदारक कुंदुक कुंडक विष्टम्भ पीपल सनादक आवेशन कुंड पर्वतक चंद्र तापन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मूर्था धनावह सनहा है कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काक पादोदर सनातक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्तर कर्ण अहिरोमक यजवाक्ष सतमन्यु मेघमन्यु काष्टागुड़ विपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु षणमुख चेत्तर स्वयं प्रभु लकुशी लीस लोकांत दीप्तात्मा देवतांतक भृग ऋटि देव देव प्रिय असनी भानुक परमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा अक्षत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वह आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। योशी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम गो से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुभियों की ध्वनि से महालोक कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से गिरे हुए थे। उनकी शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादि महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उसमें बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी यातुधान बेताल ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच परमथ आदि गण तुम्बुरु नारद हाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं सारी देव कन्याएं गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं ये सब तथा दूसरी देव पत्नियों को संपूर्ण जगत की माताएं हैं। शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है, जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है और वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित हुए समुदाय से देव महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना। जैसा कि हर पाठ में मैं बताता हूँ
हर पाठ में एक दिव्यता है, हर पाठ में एक ऐसा महत्वपूर्ण कल्याण है किसी न किसी संगत का। आज के संगत जी, आज के पाठ में जैसे अब शादी आज का सीजन चल रहा है, आज के पाठ में संगत जी उस शादी के जोड़े को ब्लेसिंग मिलने जा रही है जिसके कोई विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। यह अपने ही लोग होते हैं जो परेशानियां एकत्रित करते हैं, अब हमें परेशान करते हैं, अपने ही लोग होते हैं संगत जी, कोई दूसरा नहीं होता। तो संगत जी मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी ये ना सोचे कि हम शिव पुराण क्यों सुन रहे हैं, इससे क्या होगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन संगत जी मैं सच बताऊं, शिव पुराण में ही आपका कल्याण है। गुरुजी क्यों ये सेवा करवा रहे हैं बार बार, और गुरुजी ने कहा अनंत काल तक ये सेवा चलेगी, जब तक मैं जीवित रहूंगा ये शिव पुराण की सेवा चलेगी, क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी है। डेली पाठ होंगे, डेली शिव पुराण चलेगी संगत जी। आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। नई संगत जी जुड़ रही है संगत जी, तो वो सुन रही हैं, जो नई संगत जी हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उनकी अरदासें पूरी करें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए भी हम ब्लेसिंग करेंगे, गुरुजी को अरदास करेंगे कि आपको ब्लेसिंग मिले, आपके सभी रुके काम बन जाए। पाठ के एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके गुरुजी के दरबार में हाजिर लगाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।